अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सही रास्ते पर नहीं जा रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल के जखीरे को खत्म कर दे। ईरान कह रहा है यह पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल है। सबसे बड़ी बात, ईरान के साथ अमेरिकी वार्ताकार बातचीत करते हैं और उसके ठीक बाद वो लोग पहुंच जाते हैं अमेरिकी जंगी जहाज में। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक संदेश दे रहा है कि यह बातचीत बेमानी है, उसका आक्रामक रुख अभी भी बरकरार है। समानांतर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ जो भी व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ईरान बैठा हुआ है। ईरान ने भी जब बातचीत चल रही थी तब उसने अपने खुर्रम शहर 4 मिसाइल की टेस्टिंग की थी, उसका परीक्षण किया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस बातचीत के मायने क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जजीरा की इस खबर की तरफ, जो इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि मिसाइल पर बात करना या मिसाइल पर समझौता करना नॉन नेगोशिएबल है। क्या कह रहा है ईरान आपके स्क्रीन पर? नॉन नेगोशिएबल, अमेरिका से बातचीत में मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं, ईरान ने कहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहेगी, मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई समझौता संभव नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ बातचीत जल्द दोबारा शुरू होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान में मध्यस्थता के बाद कहा कि अगले हफ्ते बातचीत का एक और दौर होगा। अरागची ने शनिवार को अल जजीरा से कहा कि शुक्रवार की बातचीत में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम कभी भी बातचीत के लिए नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर हमला किया तो ईरान मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। दोस्तों, दोनों ही पक्षों के तेवर साफ हैं। ईरान कह रहा है मिसाइल पर बातचीत नहीं होगी और खुर्रम शहर 4 मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उन तमाम देशों पर जो ईरान के साथ व्यापार चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं ईरान को अलग थलग कर देना चाहता है। और यह कैसी बातचीत हुई? जब आप एक देश को अलग थलग कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर उस पर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसी बातचीत का क्या फायदा? इससे स्पष्ट है कि अमेरिका ये जो बातचीत कर रहा है उसमें इस्राएल का बहुत बड़ा हाथ है। इस्राएल का एक पूर्वाग्रह है, एक प्री कंसीव्ड नोशन है, जिसके चलते बातचीत आगे बढ़ रही है। गौर फरमाएं, अरागची ने यह भी कहा कि मस्कट में हुई बातचीत भले ही परोक्ष थी यानी इनडायरेक्ट थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से हाथ मिलाने का मौका मिला। उनके मुताबिक बातचीत एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भरोसा बनाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। सबसे बड़ी पेचीदगी क्या है दोस्तों? ईरान कहता है कि परमाणु संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, मगर अमेरिका इसे परमाणु बॉम्ब के साथ जोड़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा शख्स है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय समझ बहुत सीमित है और वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर जगह दखल चाहता है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर जगह दखल चाहते हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मिसाइल को लेकर और परमाणु संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर दोनों पक्षों में क्या मतभेद हैं। गौर फरमाएं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि परमाणु संवर्धन यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का अटूट अधिकार है और यह जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एनरिचमेंट पर एक भरोसा दिलाने वाला समझौता करने को तैयार हैं। ईरान का परमाणु मामला सिर्फ बातचीत के जरिए ही सुलझेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम बातचीत के दायरे में नहीं है, क्योंकि वो रक्षा से जुड़ा मामला है। मगर अमेरिकी तेवर इसके बिल्कुल उलट है। गौर फरमाएं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और इलाके में हथियारबंद समूहों को उसके समर्थन जैसे मुद्दों पर भी बात हो। इन्हें इस्राएल बातचीत में शामिल कराने पर जोर दे रहा है। तेहरान ने बार बार परमाणु मुद्दे से आगे बातचीत का दायरा बढ़ाने से इनकार किया है। दोस्तों, ईरान की सड़कों में इस बातचीत से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। यहां तक कि जानकार भी कह रहे हैं कि इस बातचीत से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और आपको समझना पड़ेगा क्यों।
क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बातचीत को एक पूर्वाग्रह से अप्रोच कर रहे हैं। और जब आप पूर्वाग्रहों से, यानी कि पहले से ही गढ़ी गई एक सोच के चलते एक बातचीत में जाते हैं, तो बातचीत का दायरा बहुत सीमित हो जाता है, बहुत लिमिटेड हो जाता है। लिहाजा इसमें सफलता की गुंजाइश न के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर भी गौर फरमाया जाए। कुवैत यूनिवर्सिटी के अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञ अब्दुल्ला अल शाइजी ने कहा कि उन्हें दोनों दुश्मन देशों के बीच किसी नए समझौते की उम्मीद तो है, लेकिन वो ज्यादा आशावादी नहीं है। उन्हें कतर की राजधानी दोहा में अल जजीरा फोरम में कहा, अमेरिका का रुख काफी सख्त है और वो इस्राएल के उकसावे में आकर ईरान पर और दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस वक्त ईरान सबसे कमजोर स्थिति में है। उनका कहना था कि इसी वजह से, खासकर पिछले महीने हुए सरकारी विरोध प्रदर्शनों के बाद, ईरान से आसानी से रियायतें निकलवाई जा सकती हैं। और जहां तक विरोध प्रदर्शनों की बात है, ईरान के तेवर में नरमी नहीं दिखाई दे रही है। अल जजीरा की इस लीड खबर पर गौर कीजिए, ईरान अरेस्ट प्रोमिनेंट रिफॉर्मिस्ट ओवर डेडली जनवरी अनरेस्ट। सरल शब्दों में, ईरान के अंदर महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन हुए थे, उसमें उसने कई उदारवादियों को गिरफ्तार किया है। याद कीजिएगा दोस्तों, खबरें आ रही थीं कि ईरान कई लोगों को फांसी पर चढ़ाने वाला था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर आपने फांसी पर चढ़ाया तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। बाद में वो फांसी मुलतवी हो गई थी। हालांकि ईरानी अदालतों का यह भी कहना था कि कोई फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। मगर अब इस खबर से, ईरान के इस कदम से, जिसमें कुछ उदारवादियों को गिरफ्तार किया गया है, मामला और बिगड़ सकता है। और जैसे मैंने बताया, बातचीत के तुरंत बाद अमेरिकी वार्ताकार अमेरिकी जंगी जहाज में पहुंच गए, जिसकी चर्चा कुछ देर बाद मैं करूंगा। मगर इस खबर पर गौर कीजिए, जिससे मामला और बिगड़ सकता है। गौर फरमाएं, ईरानी अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जनवरी में हुई सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ये लोग देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस्राएल और अमेरिका के हित में काम कर रहे थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक रविवार को हुई इन गिरफ्तारियों में 3 जाने माने सुधारवादी यानी रिफॉर्मिस्ट नेता भी शामिल हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और अब हमें इंतजार करना होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्या तेवर होने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, बातचीत के तुरंत बाद उनके वार्ताकार अमेरिकी जंगी जहाज में पहुंच जाते हैं। बीबीसी की खबर आपके स्क्रीन पर। विटकॉफ और कुशनर वार्ता के बाद अमेरिकी युद्धपोत पर पहुंचे और इसको लेकर क्या जानकारी मौजूद है, गौर फरमाएं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने अमेरिकी विमान वाहक पोत एब्राहम लिंकन का दौरा किया है। दरअसल शुक्रवार को ओमान में अमेरिका ईरान के बीच शीर्ष स्तर की बातचीत हुई। अरागची ने कहा कि अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्ष इसे जल्द आयोजित करने पर सहमत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शनिवार तड़के कहा था कि हम अगले हफ्ते फिर से बातचीत करेंगे। हालांकि शुक्रवार को हुई ओमान में बातचीत के कुछ घंटों बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देश पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। और दूसरी तरफ ईरान के तेवरों में भी साफ तौर पर दोगलापन या ये कहा जाए दोहरे मापदंड देखा जा सकता है। एक तरफ वो ये कह रहा है कि बातचीत से उसे उम्मीद है, बातचीत पॉजिटिव है, मगर फिर भी अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं अब्बास अरागची आक्रामक बयान भी दे रहे हैं। इसके क्या मायने हैं दोस्तों? क्योंकि एक तरफ आप खुर्रम शहर मिसाइल की टेस्टिंग भी करते हैं और फिर उस तरह के आक्रामक बयान भी देते हैं। क्या ईरान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकत की स्थिति से यह बातचीत करना चाहता है, या फिर बातचीत को लेकर वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिसका जिक्र एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं? क्योंकि अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अब्बास अरागची के ताजा बयान की तरफ। गौर फरमाएं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा जल्द शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उनका देश
क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, खुर्रम शहर मिसाइल जिसकी टेस्टिंग ईरान ने की है, उसकी पहुंच इसराइल के तमाम बड़े शहरों में है। यरूशलेम से लेकर हाइफा, सभी शहरों तक उसकी पहुंच है। और बात वहां तक सीमित नहीं है, जितने भी अमेरिकी सैन्य बेसिस हैं, वहां पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल पहुंच सकती है। और यही बात अब्बास अरागची बार बार कह रहे हैं कि हम अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे, मगर हम उन तमाम बेसिस को तबाह कर देंगे अगर हम पर हमला होता है। ऐसे में आप बताइए दोस्तों, इस बातचीत के क्या मायने रह जाते हैं। बहरहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नया हफ्ता शुरू हो गया है। आज सोमवार है और अब देखना यह है कि बातचीत का दूसरा दौर कब शुरू होता है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।